मतलब चलिए, गुड मॉर्निंग। आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का स्टार्टिंग हो चुका है। 12th क्लास सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है। उनमें से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक इसके पहले लेक्चर में बता दिया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका यूनिट, डायमेंशन, फैक्टर अफेक्टिंग, है ना। अब आज हमको ये बताना है कि किसी पॉइंट चार्ज के ड्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करें, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना। तो पोटेंशियल में जो सब कुछ अब तक में हो चुका है, हमने बताया था कि किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए। अब उसको ज़्यादा समझना है तो आप पीछे वाले लेक्चर को ही समझेंगे, पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। हमको बताने में दिक्कत नहीं, पर उतना वक्त फिर से लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन में हमने एक ये बताया था कि जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ है? इनफाइनाइट पर। और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया जाए तो जो वर्क डन होगा, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से। कहाँ ला रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो उसको यहाँ लाने का जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये डिफिनेशन को याद रखना है। क्या याद रखना है? डिफिनेशन को याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये पता होना चाहिए। यदि फोर्स डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है तो W इक्वल टू माइनस FD होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये भी पता होना चाहिए। यानी आप सीधे सीधे हम ये कह दें कि आज का यदि क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है, तैयार करना है, तो इसके पहले तक सब कुछ आना चाहिए। यानी फर्स्ट चैप्टर का पूरा और सेकेंड का जो पोटेंशियल का डिफिनेशन बताया है। ठीक है। पढ़ने और समझने के लिए ज़रूरी है। और ऐसे केवल ऊपर ऊपर देखने के लिए तब तो कोई बात नहीं, आप कहीं से किसी भी प्रकार देख सकते हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। पर यदि आपको ये लगता है कि हमारे समझ में भी सब कुछ आए, तो उसके लिए आपको इसके पहले वाले लेक्चर और पहले वाले टॉपिक को समझना पड़ेगा। चाहे जब भी आप समझोगे, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो सिर्फ देखना आए है ना। पिक्चर जैसे देख लो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है। तो आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट यदि पोटेंशियल का फॉलो करके चलना पड़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट ले लिया है O, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या? +Q चार्ज। और इस +Q चार्ज से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं, और इस पॉइंट P पर हमको डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V। ठीक है ना। ये कोई पॉइंट O है, और इस पॉइंट O पर +Q चार्ज है ना। लेट देयर बी ए पॉइंट O एंड +Q चार्ज इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। वी हैव टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम O। ठीक है ना। यहाँ पर R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है हमने, और उस पॉइंट P पर हमको पोटेंशियल लाना है। पोटेंशियल लाने के लिए क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इधर लाना पड़ेगा। डिफिनेशन है, पोटेंशियल की डिफिनेशन है
कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यदि हमको इस पॉइंट पर पोटेंशियल लाना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट पी तक लाएं और उसका वर्क डन ला लें, वह वर्क डन ही उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको इनफाइनाइट से यहाँ लाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ है, ए पॉइंट पर है, जो कि ओ से कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, अब वर्क डन का कैलकुलेशन करना है, पर वर्क डन का कैलकुलेशन करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ए पॉइंट पर कंसीडर कर लेते हैं और उस पर एक्ट फोर्स ला लेंगे। क्या ला लेंगे, फोर्स। और जब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे ए से बी तक, कितने डिस्टेंस तक, dx डिस्टेंस तक। कितने डिस्टेंस तक, dx डिस्टेंस तक। ठीक है ना, और जब ए से बी तक लाएंगे उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करेंगे तो जो वर्क डन मालूम हो जाएगा, तो बाद में इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो आ जाएगा पॉइंट P तक का वर्क डन। और जब पॉइंट P तक का वर्क डन पता हो जाएगा तो वही वर्क डन उस पॉइंट P का पोटेंशियल हो जाएगा। फिर से सुनो, हमने क्या कहा, एक पॉइंट O लिया, बोर्ड में सब दिख रहा है, हमने डायग्राम में कंसीडर कर दिया, एक हमने पॉइंट O लिया। ऐसे समझ लो कि पूरे लाइफ में कभी भूले ना, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो पूरे लाइफ में कभी बनेगा भी नहीं, ये भी सच है। ठीक है, हमने क्या बोला, एक पॉइंट O लिया है, उस पर प्लस Q चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले रहे हैं, उस हमको पोटेंशियल डिटरमाइन करना है। पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से लाएंगे, और जब यूनिट चार्ज को पॉइंट फाइनाइट से लाने का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, हम पॉइंट ए पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। अब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो ए पॉइंट पर हो कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। अब जब एक्स डिस्टेंस पर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, तो उस फोर्स की वैल्यू ला लेंगे। और जब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कूलाम्स लॉ से, कैसे आएगी, और जब फोर्स की वैल्यू आ जाएगी तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे, कितनी दूरी तक, dx डिस्टेंस तक, किधर है, ए से बी की ओर, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू फोर्स जो है इधर है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, एफ की वैल्यू रख देंगे। और जब थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन पता चल जाएगा तो इन्फिनिटी से r तक उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक का वर्क डन मिल जाएगा, और वह वर्क डन ही उस पॉइंट P का पोटेंशियल होगा। कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर आपने पोटेंशियल लाने के लिए तो बोला था टेस्ट चार्ज भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही। आप यदि यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज न लेकर टेस्ट चार्ज ले लेंगे तो टेस्ट चार्ज जब ले लेंगे तो जब वर्क डन लास्ट में आएगा तो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज कर देंगे तो वैसे भी टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो अंत में वही आएगा। तो यदि आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके चलेंगे तो जो वर्क डन आएगा वही पोटेंशियल हो जाएगा, और यदि आप टेस्ट चार्ज Q0 लेके चलेंगे तो जो वर्क डन आएगा उस वर्क डन में चार्ज को डिवाइड करेंगे तब आएगा पोटेंशियल। ठीक है ना, तो जैसा हमने कहा वैसे सब कुछ लिखते हुए चल रहे हैं। इसी एक अल्टरनेट मेथड भी है, कई तरीके से लगाया जा सकता है, हम कोई एक आपको बताएंगे, जो हम बताए होंगे समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और लिखते हुए समझ लेना। ठीक है, तो देखना, दिख रहा है, लेट प्लस Q चार्ज is placed at point O. Let plus Q charge is placed at point O. We have to
डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P at distance R from O. For this we calculate amount of work done in bringing unit positive charge from infinity to P। क्या लिखा हमने? इसके लिए क्या करेंगे? वी कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। फिर लिखते हैं टू कैलकुलेट वर्क डन वी सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P। To calculate work done, we suppose unit positive charge at point P. Then force on unit positive charge F equal to 1/4 pi epsilon naught Q into 1/x square। To calculate work done, we suppose unit positive charge at point P at distance x। फ्रॉम O, ये भी लिख देते हैं थोड़ा सा, यानी टू कैलकुलेट वर्क डन वी सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P क्या लिख दिया? टू कैलकुलेट वर्क डन बी सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए है, सॉरी ए पर हमने लिया है। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। टू कैलकुलेट वर्क डन बी सपोज यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए एट डिस्टेंस x फ्रॉम O, देन फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये कहाँ से पाया गया है? कूलॉम्स लॉ से। कहाँ से ये आया है? कूलॉम्स लॉ। ये चार्ज और ये चार्ज, तो ये चार्ज यानी Q, ये चार्ज मीन्स +1, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं? नाउ वर्क डन in bringing unit positive charge from A to B, A से B तक लाने का वर्क डन लाते हैं। वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B, तो dW इक्वल टू -F इंटू dx। निगेटिव क्या है? shows that F and dx are in opposite direction। बात को समझना। F यानी फोर्स, माइनस साइन क्या कहता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। माइनस साइन ये कहता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। कहेंगे कैसे? ये प्लस चार्ज इस प्लस को क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। और अब ला उधर से रहे इधर, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, ये रहा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है, इसलिए यहाँ लगा है माइनस। अब ये F की वैल्यू रख दिया जाए ये वाली,
तो आ जाएगा dx डिस्टेंस का वर्क डन, और जब dx डिस्टेंस का वर्क डन आ जाएगा तो इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो p तक का वर्क डन हो जाएगा, और वही वर्क डन पोटेंशियल। ठीक है, आगे f की वैल्यू रखते हैं, नहीं दिख रहा है ना? f की वैल्यू रख दो, f की वैल्यू रखोगे तो dw इक्वल टू -1/4 प्लान नॉट q अपान एक्स स्क्वायर ये dx। ठीक है, ये किसका वर्क डन हुआ? ए से बी तक लाने का वर्क डन। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, फ्रॉम इन्फिनिटी टू p, तो w इक्वल टू इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेशन। ये इसमें क्या करेंगे, -q/4 पाई एप्सिलॉन बाहर और इन्फिनिटी से r 1/x² dx। ये अब आप लोग 11th क्लास पढ़े होते या पढ़े होंगे या कोरोना की वजह से ना भी पढ़े होंगे, ये बता दें 1/x² dx इक्वल टू होता है -1/x। ये 11th क्लास फिजिक्स में है। 1/x² dx इक्वल टू -1/x, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का। इसको यदि पढ़ना है, यदि इसको समझना है तो 11th क्लास में आप जाके देख सकते हो। -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/x माइनस में, और यहाँ r और इन्फिनिटी ये लिख दिया जाता है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/x, और ये r और ये इन्फिनिटी। ये 1/x² का इंटीग्रेशन है, -1/x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इंटीग्रेशन का रूल होता है, एक बार यहाँ अपर लिमिट रखा जाता है, इसको एक बार लोअर लिमिट। क्या करेंगे, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहेंगे सर यहीं से समझ में आना बंद हो गया। अब बंद हो गया तो 11th क्लास नहीं पढ़े हो, इसलिए यहाँ पर जब थोड़े से डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन पता चल गया तो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन लाने के लिए इंटीग्रेशन हम किए। अब कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से r तक। अब ये टर्म है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर लिया, 1/x², 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है। अब हम तो इसको ही बताने में सामर्थ्य हैं, पर इसको आप बताएंगे तो उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। आप 11th क्लास में जानते हैं तो ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब लगता होगा नहीं सर आप बता ही दीजिए, लीजिए ये 1/x² dx ऐसा है, इसको लिखा जाएगा x⁻² dx, ऐसे लिखेंगे। फिर इसका एक रूल होता है कि x⁻² +1 -2 +1, ये x⁻n dx यदि है तो x⁻n +1/n +1 ये फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला है, इससे हुआ ये। तो x⁻1/-1 तो -1/x ये हो गया। अब कहोगे इतना बड़ा, तो इसीलिए तो हमने कहा कि इतना होता है ये। अब एक बार यहाँ r लिखोगे माइनस एक बार इन्फिनिटी, तो ये हो गया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। 1/∞ से 0 होता है। अब ये भी नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये क्या है, वर्क डन। क्या है ये, हमने कहा है कि यही वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल। ठीक है, दिस वर्क डन दिख रहा है, एक लाइन नीचे लिख सकते हैं, दिस वर्क डन
इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, that is V equal to 1/4 पाई फलान नॉट Q अपॉन R। ये फार्मूला हो गया। ठीक है, इन डाई इलेक्ट्रिक में इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इन डाई इलेक्ट्रिक V इक्वल टू 1/4 पाई फलान नॉट K Q अपॉन R। अब आप लोगों को हमने इसके पीछे लेक्चर में बताए थे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। आइए देख लो कि के नीचे आए इसीलिए। ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक भी एयर अपान के, यानी डाई इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। भी डाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू भी एयर अपान के, इसीलिए ये कहा गया कि एयर मीडियम में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखा, ये इसी को लिख सकते हो भी प्रोपोर्शनल 1/R, भी प्रोपोर्शनल 1/R। ये याद रखना, ये मेन फार्मूला। आप फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि E प्रोपोर्शनल 1/R² होता है। याद करो जो पढ़े हो तो, भी प्रोपोर्शनल 1/R होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्रोपोर्शनल 1/R² होता है। ठीक है ना। ये होता है, ये पहले हो चुका है। इसका मीन्स हुआ कि E प्रोपोर्शनल 1/V², यानी E प्रोपोर्शनल V², ये होता है दोनों से क्या क्लियर हुआ। यदि हम यहाँ पर भी का स्क्वायर लगा दें तो यही ना आएगा। ठीक है ना। तो ये याद रखना। ये अब बताओ, R यानी R को यदि हम क्या करें, इंक्रीज करें, तब भी क्या होता है, डिक्रीज, और E जो है वो ज़्यादा डिक्रीज। बात समझ रहे हैं। यदि हम R को क्या करें, इंक्रीज, तो भी क्या होगा, डिक्रीज, और E क्या होगा, ज़्यादा डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ R है और इसमें R² है। बात समझ रहे हैं। R को इंक्रीज करें, भी डिक्रीज होगा, E मोर डिक्रीज होगा। ऐसे एक ग्राफ बनाएं यदि देखो, तो एक ये होगा, ये, और ये कहलाएगा E, और ये कहलाएगा V, और R बात को समझ रहे हैं। R के साथ भी डिक्रीज हो रहा है और R के साथ E भी डिक्रीज हो रहा है, पर भी थोड़ा कम डिक्रीज हो रहा है और E ज़्यादा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि इनमें से A1 2 लिख देता है, A B पूछता है कि इनमें से कौन E को इंडिकेट करेगा, कौन V को। तो जो ज़्यादा डिक्रीज होगा वो इंटेंसिटी होगी, जो कम डिक्रीज होगा वो पोटेंशियल है। ठीक है ना। याद रखना इस ग्राफ को जरूर याद रखना। अब फार्मूला आपको ये सब याद होने चाहिए कि डाई इलेक्ट्रिक में, यदि हम डाई इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल की बात करें तो एयर मीडियम के पोटेंशियल से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। तो अब तक में आपने ये पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने ये बताया भी डैश इक्वल टू V अपान के, भी एयर मीडियम में, भी एयर मीडियम में है, ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक में मान लो।
V डैश वो जो है वो डाई इलेक्ट्रिक में है, V जो है किस मीडियम में है, एयर। ऐसे ही E डैश इक्वल टू E अपान के आया था, ऐसे ही F डैश इक्वल टू F अपान के। ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या हुआ, ये हुआ कि फोर्स जो होता है डाई इलेक्ट्रिक में डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी भी जो है वो डाई इलेक्ट्रिक में डिक्रीज होती है, ठीक है ना, और पोटेंशियल भी डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे कुछ और फैक्टर मिलेंगे आपको, एनर्जी भी डिक्रीज होगी, कैपेसिटी जरूर जो आगे मिलने वाला है वो U डैश इक्वल टू U अपान के आएगा, लेकिन C डैश इक्वल टू C के आएगा, ये आपको आगे मिलेगा, ये है ना। तो ये आपने देख लिया, ठीक। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। डाई इलेक्ट्रिक में पोटेंशियल घटता है, डिक्रीज होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, फोर्स डिक्रीज होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन कैपेसिटी इंक्रीज होगी। इसका प्रूफ आगे आप देखेंगे। थैंक यू।